समथिंग इन बिटवीन के 239वें एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। अफगानिस्तान में अमेरिका का सबसे लंबा सैन्य अभियान खत्म हो गया है। तय समय से एक दिन पहले ही आधी रात को काबुल एयरपोर्ट से अमेरिका के अंतिम लड़ाकू विमान ने उड़ान भरी। इसके तत्काल बाद अमेरिका ने अफगानिस्तान में जारी 20 साल पुराने सैन्य अभियान के खत्म हो जाने की घोषणा की। अमेरिका के काबुल एयरपोर्ट से हटते ही वहां तालिबान ने अपना कब्जा जमा लिया। इसके साथ ही करीब करीब सारे अफगानिस्तान पर फिर से तालिबान का कब्जा हो गया। अफगानिस्तान में अमेरिकी सैन्य अभियान तो खत्म हो गया, मगर इसके साथ ही भावी अनिश्चितता के दौर की शुरुआत हो गई। पूरी दुनिया में बस एक ही सवाल गूंज रहा है, सवाल है कि अब आगे क्या? अफगानिस्तान किस राह और आगे बढ़ेगा? कौन सी शक्तियां किस तरह तालिबान का साथ देंगी? और दशकों से गृह युद्ध, विदेशी साजिश और आतंकवाद का शिकार रहे इस देश का भविष्य क्या होगा? भविष्य इसलिए जानना जरूरी है कि इससे सीधे सीधे दुनिया की शांति जुड़ी हुई है। अगर तालिबान ने नए सिरे से अफगानिस्तान को फिर से आतंकवाद का पनाहगाह बनाया तो दुनिया हमेशा बारूद के ढेर पर बैठी मिलेगी। अफगानिस्तान में उपजी नई परिस्थिति और तालिबान के दोबारा उदय के बाद वैश्विक राजनीति में हलचल की स्थिति है। देशों के अलग अलग गुट इस नई परिस्थितियों के जरिए अपना उल्लू सीधा करने में लग गए हैं। मसलन एक गुट चीन, रूस और पाकिस्तान का है। ये तीनों देश तालिबान से बेहतर संबंध बनाने में सबसे आगे दिख रहे हैं। सवाल है कि तालिबान के सहारे ये देश क्या हासिल करना चाहते हैं। इसी प्रकार ये साफ तौर पर दिखता है कि अमेरिका ने लंबे विचार विमर्श और तालिबान से कई दौर की वार्ता के बाद अफगानिस्तान छोड़ा है। ऐसे में ये भी सवाल उठता है कि अमेरिका तालिबान के सहारे अपने किन हितों को साधना चाहता है। तालिबान आगे क्या करेगा? अभी इस रहस्य से पर्दा उठना बाकी है। अब तक तालिबान ने वैसे बर्बरता नहीं दिखाई जैसी बर्बरता उसने 90 के दशक में दिखाई। अफगानिस्तान बार बार भारत से बेहतर संबंध बनाने का भी संदेश दे रहा है। हालांकि महिलाओं की शिक्षा, नशे के कारोबार सहित कई मुद्दों पर तालिबान ने अपना रुख स्पष्ट नहीं किया है। उसने ये भी स्पष्ट नहीं किया है कि सत्ता पर पूरी तरह से काबिज होने के बाद उसका मानवाधिकार कार्यकर्ताओं, राजनीतिक कार्यकर्ताओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं के प्रति क्या रुख होगा। जहां तक चीन, रूस और पाकिस्तान का एक साथ तालिबान को साधने का सवाल है तो कई कारण हैं। रूस अफगानिस्तान में अमेरिकी दखल खत्म होने को अपने हक में देखता है। चीन की चिंता यह है कि तालिबान से खराब संबंध उसके कई हिस्से में आतंकवाद को खाद पानी मुहैया करा सकता है। उइगर मुसलमानों के खिलाफ चीनी दमन से कई आतंकी संगठन उसके खिलाफ हैं। पाकिस्तान अपने यहां तालिबान से परेशान है। फिर भविष्य में तालिबान का उपयोग कश्मीर में आतंकवाद को भड़काने में कर सकता है। इस मामले में सबसे ठोस रणनीति अमेरिका की दिखती है। अमेरिका तालिबान को कई कारणों से स्थापित करने की मंशा रखता है। दरअसल आतंकी खतरे झेल रहे अमेरिका की चिंता की मुख्य वजह आईएस और अल कायदा जैसे खतरनाक आतंकी संगठन है। इन संगठनों के मुख्य निशाने पर अमेरिका है। आईएस और अल कायदा में कई मुद्दों पर मतभेद है। ऐसे में एक बार भी ऐसा लगता है कि अमेरिका तालिबान को मजबूत कर उसे आईएस और अल कायदा के खिलाफ खड़ा करना चाहता है। इसके अलावा
अमेरिका तालिबान के सहारे चीन को भी परेशान कर सकता है। यही कारण है कि काबुल पर आतंकी हमले के बावजूद अमेरिका ने तालिबान के खिलाफ कठोर कार्रवाई तो दूर, कठोर बयान देने से परहेज किया है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने इस आतंकी हमले के बाद जारी बयान में तालिबान का नाम नहीं लिया था। कई देशों का मानना है कि वर्तमान स्थिति में अफगानिस्तान को खाली छोड़ना उचित नहीं है। वहां एक सरकार की जरूरत है जिससे आतंकवाद जैसे गंभीर सवालों के मामले में जवाबदेही तय की जा सके। इस समय अगर तालिबान को समर्थन नहीं मिलेगा तो आईएस और अलकायदा जैसे आतंकी संगठन देश के अलग अलग हिस्सों में वर्चस्व कायम करेंगे। जाहिर तौर पर इस स्थिति में वैश्विक शांति के प्रति खतरा बढ़ेगा। जहां तक भारत का सवाल है तो वह इस समय पूरी तरह से अनिर्णय की स्थिति में खड़ा दिख रहा है। तालिबान की ओर से बढ़ रहे दोस्ती के हाथ के बावजूद भारत सरकार इस संदर्भ में निर्णय नहीं कर पा रही है। तालिबान ने कई मौके पर कहा है कि वह भारत से पहले की तरह सहयोग चाहता है, मतलब भारत अफगानिस्तान में अपने विकास से संबंधित योजनाओं को जारी रखे, मगर कंधार विमान अपहरण और कश्मीर में आतंकियों के घुसपैठ संबंधी अतीत के कई उदाहरणों के कारण भारत अनिर्णय की स्थिति में है। पूर्व विदेश सचिव कंबल सिब्बल कहते हैं कि फिलहाल 2-3 देशों को छोड़ दें तो किसी के पास फिलहाल बैठकर इंतजार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। वह इसलिए कि फिलहाल तालिबान का रुख किसी भी मुद्दे पर स्पष्ट नहीं है। किसी को नहीं पता कि फिर से सत्ता पर नियंत्रण करने में सफल रहा तालिबान भविष्य में किन मुद्दों पर किस तरह का रुख अपनाएगा। तालिबान भारत की ओर दोस्ती के हाथ तो बढ़ा रहा है, मगर उसकी पाकिस्तान से गहरी नजदीकियां हैं। तालिबान ने पाकिस्तान से सर्वाधिक नजदीकी की बात सार्वजनिक तौर पर स्वीकार भी की है। फिर उसकी नजदीकियां चीन से भी बढ़ी हैं। ऐसे में स्पष्ट रुख के अभाव में भारत सहित कई देश अपने पत्ते नहीं खोल रहे। बहरहाल इन सवालों से पहले इस सवाल का जवाब आना जरूरी है कि तालिबान ने सरकार चलाने के लिए कौन सा रास्ता अपनाया है। जाहिर तौर पर पुराने दमन के रास्ते आगे बढ़ने पर भले ही उसे चीन, पाकिस्तान और रूस जैसे देशों का साथ मिलना जारी रहेगा, मगर उसके भविष्य की राह आसान नहीं होगी। आतंकवाद को बढ़ाने की रणनीति के कारण दुनिया के ताकतवर देश उसके खिलाफ फिर से एकजुट होंगे। मानवाधिकार, राजनीतिक कार्यकर्ताओं का दमन और महिला विरोधी नीतियों को फिर से जारी रखने से भी उसे भविष्य में नुकसान उठाना होगा। यही कारण है कि पूरी दुनिया में सबके मन में बस एक ही सवाल है, अफगानिस्तान में आगे अब और क्या। नमस्कार।